सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास के मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर्स। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। तो सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि ये चैप्टर जो है इसका नाम ही नंबर्स पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हम कुछ नंबर्स की जो है डेफिनेशंस जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले है नेचुरल नंबर्स। सो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि काउंटिंग नंबर्स होते हैं सिंपली, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। So all the counting numbers are called natural numbers. Example 1 2 3 4 and so on. Then whole numbers. whole numbers वो numbers होते हैं जिनमें जो है जीरो आता है, यानी कि जीरो along with all natural numbers are called whole numbers. जीरो होता है 1 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, वो होते हैं whole numbers. जीरो along with all the natural numbers are called whole numbers. Example 1 2 3 4 0 0 1 2 3 4 and so on. Then इंटीजर्स में सारे नंबर आते हैं, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी हर एक आता है. ऑल द नंबर्स ब्रैकेट में लिखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव आर नोन एज इंटीजर्स. इसमें कुछ नेगेटिव नंबर्स की एग्जांपल दे दो, कुछ पॉजिटिव की दे दो, जैसे कि -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन. देन आता है हमारा मेन डेफिनेशन रियल नंबर्स, क्योंकि चैप्टर का नाम ही रियल नंबर्स है तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रियल नंबर्स होते क्या हैं. सो सारे जितने भी रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स हैं वो जो हैं रियल नंबर्स होते हैं. सो डेफिनेशन आ इसकी, all the rational and irrational numbers are known as real numbers. Example 0.333 रैशनल है, 2/3 रैशनल है, √3 irrational, 2 + √7 irrational एंड सो ऑन. ऐसी एग्जाम्पल्स. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स. सो हम रियल नंबर्स की टाइप्स देखेंगे. रियल नंबर की दो टाइप्स हैं जो कि है रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स. यहीं से पता लग रहा है डेफिनेशन से, ऑल द रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स. सो अब आएगा रैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको एक्सप्रेस किया जाता है p/q फॉर्म में, और जहां पे q जो है जीरो के इक्वल नहीं होता है. यानी कि डेफिनेशन लिखेंगे, दोज नंबर्स which can be expressed in p/q form where q is not equal to 0 are known as rational numbers. Example 2/3 3/2
फिर उसके बाद 0.333। अब आप इसको कहेंगे कि 0.333 पी बाई क्यू फॉर्म में है, लेकिन आप इसको लिख सकते हैं। देखो ऊपर 333 पॉइंट का 1 पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 0 ये आ गया पी बाई क्यू फॉर्म में। जैसे कि √2 है, ये इर्रेशनल है तो ये रैशनल में नहीं आएगा। 2 + √3 है, ये भी इर्रेशनल है, ये भी नहीं आएगा। देन सेकेंड टाइप है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं होते हैं, यानी कि दोज नंबर्स which cannot be expressed in p by q form are known as irrational numbers। एग्जाम्पल लेंगे इसकी √2, 2√2, उसके अलावा 7 + √5 एक्सेट्रा एंड सो ऑन। ये जो है इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। और ये जो रियल नंबर्स होते हैं इनकी एक खास बात है जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे, और ये आपको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। इसको इरेज कर लेते हैं। ये जो रियल नंबर्स हैं, ये जो हैं नंबर लाइन पे एक्सप्रेस किए जाते हैं। ठीक है, ये जो रियल नंबर्स हैं इनको जो हम नंबर लाइन पे जो है एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स हमें ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी expressed as a product of primes। यानी कि कोई भी कंपोजिट नंबर जैसे कि 525, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं फैक्टर्स में, प्राइम्स में। जैसे कि 5 1 5 0 5 8 25, 5 2 10 5 1 5 7 3 21 3 1 3। तो इसके प्राइम्स आ गए 5 × 5 × 7 × 3, और यू कैन राइट 5² × 7 × 3। तो ये जो है थ्योरम जो है ये प्रूव हो गई है। अब हम इसमें एक और टॉपिक आता है कि प्रूव दैट √2 आएगा, 3 आएगा, या 3 + 2 √5 वैसे आते हैं, ये इर्रेशनल, इनको प्रूव करो। तो हम उसमें से एक एग्जांपल करते हैं √2 की। और हर साल इसमें ये जो रूट वाले क्वेश्चन है ये आए होते हैं पेपर में। So, अब हम लिखेंगे √2। पहले हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हमने अज्यूम किया कि √2 जो है एक रैशनल नंबर है। तब रैशनल नंबर अज्यूम किया तो √2 हो जाएगा a/b, क्योंकि रैशनल नंबर की फॉर्म जो है p/q होती है, इसलिए हमने a/b लिखा। जहाँ पे हमें ये लिखना जरूरी है, वेयर a and b आर ओ प्राइम्स। इसका मतलब a और b में जो है एक ही कॉमन फैक्टर है। ठीक है,
फिर अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है तो √2 इंटू बी, √2b इक्वल टू a इंटू 1 a, ठीक है। तो ये आ गया √2b इक्वल टू a। अब हम करेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अब √2b का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसका मतलब है कि 2 जो है डिविजिबल बाय है a स्क्वायर से, ये a स्क्वायर, और इसका मतलब ये भी है कि 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय a। इसको हम मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब हम लेंगे, लेट करेंगे, लेट c बी एनी इंटीजर, a इक्वल टू 2c हो गया, ये हमने लेट किया था। अब स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स, जैसे कि यहाँ पे किया हमने, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यानी a स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, जो कि आता है a स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, ठीक है। अब फ्रॉम फर्स्ट हमें था a स्क्वायर, मिला था हमें 2b स्क्वायर के इक्वल। तो अब यहाँ पे करते हैं, a स्क्वायर 2b स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे a स्क्वायर की जगह आ गया 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर, तो 2 1 2, 2 2 4, तो b स्क्वायर हो गया 2c स्क्वायर के इक्वल। इसका मतलब है कि 2 इज डिविजिबल बाय b स्क्वायर, जिसके हमने पहले किया था, पहले ये था अब b, और इसका मतलब ये भी है कि 2 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय b, और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब हमने सबसे पहले लेट किया था कि a और b जो है वो को प्राइम्स है, जिसका मतलब है कि उनका एक ही फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे a का भी फैक्टर 2 है, b का भी फैक्टर 2 है, तो यहाँ पे हमारी अजम्पशन जो है रॉन्ग हो गई है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर a एंड b आर नॉट को प्राइम्स, देयरफॉर our assumption was wrong, √2 is an irrational number, hence true। तो यहाँ पर हमारी इंट्रोडक्शन की वीडियो ख़त्म हुई। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप कमेंट करना, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से समझा दूंगा, और इस पे जो है जो लास्ट एक्सरसाइज है वो इसी क्वेश्चंस पे बेस्ड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक यू।